हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करा दीजिए। और जिसने भी चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो बस वीडियो को एंजॉय करे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियली ने अपने लॉ ऑफ डेथ को रिफाइन कर लिया था, जिसकी मदद से वो गॉड ऑफ डेथ को हरा देता है और अब शायो भी वहां से चला जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ का टॉम वापस से अंदर जा रहा था, यानी कि अब वो टॉम डिसअपियर होने वाला था, जिससे वहां बहुत सारी धूल उठ रही थी। और अब ये देखकर यूनर परेशान होने लगती है क्योंकि एंशिएंट टॉम वापस से डिसअपियर होने वाला है और अभी तक नियली वहां से वापस नहीं आया है। और यहाँ पर निंगर को भी नियली की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो कह रही थी कि नियली किसी खतरे में तो नहीं है। तभी वो दोनों देखती हैं कि उस फॉग में से नियली बाहर आ रहा था। अब नियली को सेफ देखकर यूनर और निंगर को बहुत सुकून मिलता है। अब वो दोनों नियली को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी और फिर नियली के पास आती हैं, लेकिन उन्हें नियली के साथ शायू नहीं दिखता है। अब यूनर शायू के बारे में पूछती है, जिस पर नियली कहता है शायू शायद तुम दोनों को देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था, इसलिए वो पहले ही चला गया। खैर चलो हम लोग पहले अपने बाकी साथियों को ढूंढते हैं। अब ये बोलकर नियली आगे जाने लगता है तो यूनर नियली से पूछती है, नियली अभी अभी हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स को महसूस किया है जो अचानक से हमारी सी सोल में आ गई थी। क्या नियली तुमने एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रो कर लिया है? दरअसल नियली, यूनर, निंगर और उसके बाकी साथी सभी की सोल आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें ये सब महसूस हो रहा था। अब नियली यूनर को बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसने एक और पावर ऑफ लॉ को रिफाइन कर लिया है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है ऐसी लेजेंडरी पावर्स से। कि तभी वहां गॉडेस भी आ जाती हैं, जो आते साथ ही नियली के कंधे पर बैठ गई थी। जहां नियली गॉडेस से पूछता है कि वो कहां गई थी, जिस पर गॉडेस बताती है कि 9 डेडली प्लेस पहले बैटलफील्ड था डीमन क्लैंस और ह्यूमन क्लैंस के बीच का, जिसकी वजह से यहाँ मेरे बहुत साथी मारे गए थे और उनकी बोन्स यहाँ पर पड़ी थी, जिनकी खुशबू को महसूस करके मैंने उन सभी बोन्स को ढूंढकर दफना दिया। आगे गॉडेस बताती हैं कि उन्हें वहाँ एक और चीज मिली जो कि एक मिरर है। अब गॉडेस उस मिरर को सबको दिखाती हैं, जिसे देखकर नीली काफी हैरान हो गया था। नीली कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसे देखकर। अब ये देखकर गॉडेस को भी समझ में आ जाता कि नीली पहले से इस मिरर के बारे में जानता है। गॉडेस बताती हैं कि ये सोल मिरर है, ये मरे हुए लोगों की सोल को सक करता है और वो उन सोलों को कई सालों तक रख सकता है। मुझे इस मिरर का कोई यूज नहीं है, इसलिए तुम इस मिरर को रख सकते हो। इसलिए ऐसा बोलकर गॉडेस वो मिरर नियली को दे देती हैं। अब नियली सोचता है कि इस मिरर का और भी बेहतर यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम हेवनली फेट रियल्म तक ना पहुंच जाएं। जिसके बाद नियली एक बड़े से एग को बाहर निकालता है जो कि उसने शायू से पाया था और वो उसे निंगर को दे देता है। अब निंगर भी सोचती है कि ये शायू का नहीं बल्कि नियली की ओर से गिफ्ट है, इसलिए निंगर खुश होकर नियली को शुक्रिया कहती है और उस गिफ्ट को रख लेती है और फिर आगे जाने लगती है। और अब ये सीन चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक डरावनी सी प्लेस को देखते हैं जहां पर कुछ बंदे इकट्ठे हुए थे और उसमें एक बंदा अपने लीडर लॉर्ड डेविड से पूछता है कि लॉर्ड अब आगे क्या करना है, और वो सभी नियली और उनके साथियों के बारे में ही बात कर रहे थे। जिस पर लॉर्ड डेविड कहते हैं मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग इतने कैपेबल होंगे कि वो सच में सब गॉड लेवल के पावर हाउसेस को एक साथ जुटा सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गोस्ट और विच फैमिली को भी तबाह कर दिया। जिस पर एक बंदा कहता है क्या लॉर्ड आपका मतलब है ये काम उन ग्लोरी सिटी के बंदों ने किया है? जिस पर लॉर्ड डेविड कहता है ऐसा कहा जा सकता है कि ये काम उस लड़के ने ही किया है जिसने तुम्हें पीटा था, और अब मुझे इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी लग रही है, इसलिए मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहूंगा। फिर लॉर्ड डेविड बोलते हैं कि मुझे लग रहा है वो लड़का जरूर अंडरवर्ल्ड में होने वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा और जैसे कि उसकी स्किल है उसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। वो अब ये बात सुनकर वो बंदा लॉर्ड डेविड से पूछता है इसका क्या मतलब हुआ कि आप भी उस सिलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जिस पर लॉर्ड डेविड बोलता है हाँ, क्योंकि उस लड़के जैसी बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर है जो कि 10 सालों में किसी एक की ही देखने को मिलती है, और अगर अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर को कुछ अच्छी चीज की पहचान होगी तो मुझे भरोसा है कि वो मुझे भी अपने डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। मुझे भी देखना है कि क्या वो लड़का अपनी बॉडी के साथ मेरी सुप्रीम बॉडी को पार कर सकता है या फिर नहीं। अब उसके बाद लॉर्ड वहां से जाने लगता है और साथ ही अपने बंदों से बोलता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम सभी उस लड़के पर बस नजर बनाए रखना और कुछ भी मत करना। जिस पे वो सभी बंदे मान जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके वापस आने का वेट करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वंदा लावे के अंदर जाते हुए बोल रहा था कि अब टाइम आ गया दोबारा से पुनर्जन्म लेने का, और साथ ही उसे जानना था कि आखिर नियली किस तरीके का लड़का, उसमें
कैसी पावर्स है और अब उसे बस इंतजार था नेली से मिलने का, क्योंकि उसे अब अपना टक्कर का ओपोनेंट मिलने वाला था। अब सीन चेंज होता है और हम नेली को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए एलिमेंटल फ्रूट की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। नेली बोलता है ये पावर्स हेवनली डाउ डिवाइन स्किल को सीखने के लिए बहुत ही अच्छी है। और वहां हम नेली के नीचे एक फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके अंदर नेली बैठा हुआ था और उसके आसपास में बहुत ही स्ट्रांग ऑरा घूम रहा था। और तभी हम देखते हैं निंगर को जो कि नेली के लिए कुछ खाने के लिए ला रही थी और निंगर काफी रेडी होकर आई थी जैसे कि वो नेली को इंप्रेस करना चाहती हो। यहाँ पर नेली अपने कल्टीवेशन में लगा था जिससे कि नेली एक अलग ही स्पेस में पहुंच गया था जहां हम एक और फॉर्मेशन के साथ में ट्री ऑफ सोल्स को भी देखते हैं। तभी नेली को महसूस होता है कि उसकी सी सोल एक्सपेंड होना बंद हो गई है। अब नेली बोलता है कि मैंने सोचा था कि 3 पावर ऑफ लॉ मेरी कल्टीवेशन डायरेक्टली लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक तो कर सकती है। इस बार मुझे 11 स्पिरिट फ्रूट मिल गए हैं, यानी कि हर एक के लिए एक फ्रूट। अब नेली ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अब नेली उस एग को बाहर निकालता है जो कि नेली काफी समय से संभाल कर रख रहा था। अब नेली उस एग को बाहर निकालता है जो कि नेली ने काफी समय से संभाल कर रखा था। अब नेली उस एग को देखकर कहता है ये एग जितना फूटेगा उतना ही ज्यादा पावर ऑफ लॉ ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। तभी नेली को किसी के पैरों की आवाज आती है तो नेली उस एग को अंदर रख लेता है और बाहर को जाता है और देखता है कि कौन है। अब नेली चूहे के जैसे टेंट से बाहर मुंह निकाल कर देख रहा था तो उसके सामने निंगर आ जाती है। अब नेली कहता है निंगर। अब अचानक से नेली को देखकर निंगर चौंक जाती है और वो अपने सूप को जो कि वो नेली के लिए लाई थी उसे हवा में उछाल देती है जिससे वो सूप निंगर के ही कपड़ों पर गिर जाता है। लेकिन बाउल और बाकी सामान नेली कैच कर लेता है। अब वो निंगर से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि तुम्हारा फेस कुछ रेड हो गया है। तो निंगर शर्माते हुए कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब नेली निंगर को कहता है कि सूप गिरने से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, जाकर कपड़े चेंज कर लो। तो निंगर हड़बड़ाते हुए वहां से वापस भागते हुए जाने लगती है। तभी वहां कुछ हलचल होने लगती है और बादल गरजने लगते हैं जिससे नेली को समझ आ जाता है कि 7th फ्लोर का डोर ओपन हो गया है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, मगर जिसने भी वीडियो को लाइक करके कमेंट नहीं किया है वो तुरंत ही लाइक करके कमेंट डाल दे।